हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अनदर क्लास में मिल रहे हैं और ये भी सीबीएसई 10th क्लास की होगी। सीबीएसई 10th जिसमें 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यहाँ पर देखते हैं। इन फिगर 6.40 ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। ई यहाँ पर पॉइंट है, सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए इसमें गिवन है कि ये जो ए बी है ए सी के इक्वल है। उसके बाद इफ़ ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी, ये डी परपेंडिकुलर है यहाँ पर बी सी पर, ये बी सी है आपका, ई तक प्रोड्यूस्ड हुआ, इसी पर परपेंडिकुलर, ई एफ परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसा गिवन है। प्रूव डैट ए बी डी ट्रायंगल ए सी एफ। तो इसमें हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम गिवन नोट कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए हम अलग से फिगर कोई नहीं बनाएंगे, बस कंडीशन नोट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और आपके पास ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये आपके पास नोट था। उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव मैं लिख लेता हूँ। और टू प्रूव में क्या आपको करना है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रूफ लिख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका हमारे पास क्वेश्चन का रोल नहीं है, इसलिए मैंने गिवन नोट कर लिया। इसका मतलब वो पूरी कंडीशन मैंने नोट कर लिया है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे गिवन, जो गिवन है आपके पास, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए किसी भी ट्रायंगल में ए बी और ए सी अगर ऐसे गिवन है, दिस ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। इसको बी इक्वल टू सी भी लिख सकते हो। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये आपके पास रीजन हो गया। अब आपको जो प्रूव करना है उसको नोट कीजिए। तो देखिए प्रूव हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो हम ये नोट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। देखिए ए बी डी और ई सी एफ हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास ए बी डी, ये आपके पास ए बी डी है, और ई सी एफ की बात की जाए तो इस तरीके से आप नोट करोगे। दोनों में देखोगे तो सबसे पहली बात, दोनों में एक एक एंगल तो 90 है, तो उस 90 को हम लिख लेते हैं ए बी डी का एंगल ए बी डी। देखिए ए बी डी, तो इसमें एंगल डी 90 है, एंगल डी इक्वल टू इसमें एंगल एफ ईच 90। उसके बाद ए बी डी में एंगल बी, ए बी डी में एंगल बी और इसमें एंगल सी। ये देखिए आप यहाँ पर नोट किए हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो ये हमने नोट कर लिया एज एबव, इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। एक बात आप लोग और जानते हो, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो आपके पास सिमिलैरिटी की कंडीशन हो जाती है, वो सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल, ये एक सीक्वेंस में ही लिखना, डी बी और उसके बाद जो एब्सेंट है ए, सिमिलर ट्रायंगल इसी सीक्वेंस में एफ सी और जो एब्सेंट है एफ सी ई, ये आप नोट करोगे। अच्छा, इसके बाद ये तो मैंने कह दिया सीक्वेंस में नोट करो, लेकिन एक अच्छा लगने के लिए एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका, जो गिवन है हम उसी कंडीशन में क्यों ना लिख दें। गिवन तो इन्होंने ए बी डी दिया था, इसका मतलब मैं ए बी डी लिखूंगा, तो पहले ए लिखूंगा, बी लिखूंगा, देन डी, और ये ए सिमिलैरिटी कंडीशन थी, तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी डी। तो यही सीक्वेंस हम यहाँ भी रिवर्स करके लिखेंगे, ट्रायंगल ई सी एफ, मीन जो आर्डर यहाँ होगा वही आर्डर यहाँ होगा, आर्डर हम कभी चेंज नहीं करेंगे, दोनों में सेम आर्डर लिखेंगे तभी सिमिलैरिटी हमारी होगी। तो इस तरीके से आपने सॉल्व किया और ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास होता है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है,
Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. फिगर 6.41 ये आपके पास फिगर बना हुआ है इस तरीके से। तो ये आपके पास दोनों फिगर हैं, ठीक है। सो डैट ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर होंगे, इस तरीके से हमें निकालना है। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग जो फिगर गिवन है इसको हम लोग एक बार बना लेते हैं। तो ये दोनों हम ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल अपना बना दिया ABC, और दूसरा भी ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं PQR। इस तरीके से हम इसको PQR बना लेते हैं। इनके करस्पॉन्डिंग नाम जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग नोट भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर A B C P Q R और अच्छा इसको हम हटा देते हैं, इसका हमारे पास कोई रोल नहीं। इसमें AD और PM भी बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास AD हो जाएगा, दिस AD, और ये हमारे पास PM हो जाएगा, ऐसे PM हो जाएगा। इसी के साथ जो गिवन है वो नोट कर लिया जाए तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर नोट करते हैं गिवन। देखिए दोनों ट्रायंगल्स में किसमें गिवन है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसमें ये गिवन है कि AB BC एंड AD are corresponding proportional to PQ, QR and PM, PQ, QR and PM, इस तरीके से गिवन हो गया। और ये भी नोट कर लेना होगा AD एंड PM आर मीडियन, ये आपको नोट करना होगा। अब आप टू प्रूव लिख लो, यानी आपको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अब हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। देखिए AD और PM मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है AD मीडियन, AD मीडियन, इसका मतलब हुआ कि BD इक्वल टू, देयरफॉर BD इक्वल टू DC। यहाँ पर हम लिखते हैं PM मीडियन, देयरफॉर QM इक्वल टू MR। इस तरीके से मैंने नोट कर लिया और जो गिवन है उस कंडीशन को नोट करता हूँ। देखिए आपके पास गिवन है AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM, ऐसा गिवन है। AB को मैं AB नोट ही कर लेता हूँ, PQ को PQ नोट कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं BC की तरफ मूव किया, देखिए यहाँ BC की तरफ मूव किया तो BC हमारे पास ये होता है। और मैं यहाँ से BC की कंडीशन देखते हुए ये नोट करूँगा कि इसको BC को 2BD नोट किया जा सकता है। यहाँ पर देख लो, क्योंकि BD और DC इक्वल है तो इसको क्या लिखा जाएगा, 2BD, 2BD अपॉन, इसी तरीके से सेकंड स्टेप में QR के लिए भी 2QM लिखा जा सकता है, 2QM इक्वल टू AD अपॉन PM। इस तरीके से मैंने इसको नोट कर लिया। और यहाँ पर नोट करने के बाद 2 तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM ये कौन वाले ट्रायंगल में है। अच्छा, इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं, आप बिना देखे भी कर सकते हो। जैसे देखिए मैं क्या बताऊँ, AB यहाँ पर नोट है तो जो एब्सेंट AB BD AD, ये इसका मतलब हुआ AB, इसमें क्या कॉमन है, ABD है, ABD, तो ABD है। यहाँ AB है, इसका मतलब D हो गया। यहाँ BD है, डैट इज A हो गया। यहाँ पर AD है, इसका मतलब B हो गया। ट्रायंगल दिस सिमिलर ट्रायंगल। और इसी तरीके से PQ है तो इसमें देखिए PQ और यहाँ पर M है, PQM हो गया। तो इसमें
पी क्यू गिवन है, इसका मतलब एम होना चाहिए, इसमें क्यू एम है तो पी होना चाहिए, इसमें पी एम है तो क्यू होना चाहिए। अब इसको एक सीक्वेंस से, जैसे ये आपके पास ए ये वाली आपकी सिमिलरिटी की कंडीशन लग गई, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई रोल नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो इस तरीके से आपने नोट कर लिया और इसका भी अब कोई रोल नहीं रहा। यहाँ पर ये हो गया। देखिए इसको एक अरेंज करो सही आर्डर में, तो ए बी आप लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी। देखिए पहले ए बी और उसके बाद यहाँ से आके डी, तो इसी तरीके से सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू और यहाँ से वापस आके एम लिखोगे। ये आपके लिखने का तरीका हो गया। तो यहाँ से लिखने के बाद ये तो आपने सिमिलरिटी लिख दिया, और सिमिलरिटी की क्राइटेरिया ये होती है, यहाँ से आप देखोगे तो आप ये लिखोगे, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल डी इक्वल टू एंगल एम। ये सिमिलरिटी हो गया, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आपके पास आ गया है। देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आपने यहाँ पर बोल दिया कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, इसका मतलब हुआ कि दिस एंगल बी ये एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो आपने इक्वलिटी बोल दिया, ठीक है। अब इसको इक्वल बोल दिया, यहीं से हम लोग आगे प्रूव करते हैं। देखिए आपके पास गिवन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो गिवन था। बस यही एंगल इंक्लूडेड एंगल अगर हम लिख लेते तो हमारा सिमिलरिटी हो जाती, और इंक्लूडेड एंगल आपने बी इक्वल टू क्यू बोल दिया, तो अब तो आप सिमिलरिटी लिख सकते हो। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसको हम लोग नोट करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आपके पास क्या गिवन था, जो गिवन था वही हम नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर ये गिवन है, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एज एबव। मीन अभी आपने सॉल्व किया, देयरफॉर ये आपने निकाल लिया, तो इससे आपको ये मिल गया कि ट्रायंगल। अब ट्रायंगल आप कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ बी है यहाँ ए बी है, तो वही तरीका मैंने अपनाया था, जो तरीका आपको बताया था कि जैसे ए बी सी है तो उसको देख के लिखना। तो यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये हमारे पास सिमिलरिटी आ गई। इस तरीके से यहाँ पर आपने सिमिलरिटी को प्रूव कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच डैट ए डी सी बी ए सी के इक्वल, ए डी सी बी ए सी के इक्वल है। सो डैट दिस, एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो सबसे पहले हम लोग उसको बना लेते हैं। तो ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं, ऐसे इस तरीके से आपके पास ट्रायंगल हो जाता है। तो ये मैंने अपना ट्रायंगल बना लिया। इसमें इसके नाम भी मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये ए बी सी होता है, यहाँ पर एक डी होता है, वो ए एंगल के इक्वल होता है। तो डी हम ऐसे कुछ बना लेते हैं, एक लाइन, इसका नाम डी नोट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास गिवन क्या है कि एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है। तो इसमें हम टोटल कंडीशन नोट कर लेते हैं। आइए नोट करते हैं। तो सबसे पहले नोट करेंगे गिवन, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी। डी लिखो या ए डी सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, हमने डी उसमें मेंशन किया है रेड कलर से, तो इसलिए डी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा, मैंने अलग से कलर से उसको दिखा दिया था। तो ये हमारे पास गिवन है। और उसके बाद टू प्रूव क्या लिखना है ये भी आप नोट कर लो। टू प्रूव हमारे पास क्या होना चाहिए, अच्छा टू प्रूव होना चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका हमारे पास कोई रोल नहीं यहाँ पर। तो टू प्रूव में हमें लिखना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन को ले आते हैं और क्वेश्चन को ही हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, और इसी को हमें सॉल्व करना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं
और यहाँ से प्रूव करना स्टार्ट करो। सबसे पहले किस दो ट्रायंगल की बात की जाए तो देखिए, एक ट्रायंगल तो आप ये ले लो, पूरा वाला ट्रायंगल ले लो, इस ट्रायंगल के ले लो, और दूसरा ट्रायंगल आप इसको ले लो जहाँ पर डी मिल रहा है, यही। तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। देखिए दोनों में है क्या, ए बी सी का एंगल ए और ए डी सी का एंगल डी, ये तो गिवन है। दोनों ट्रायंगल को देखो तो सी आपका कॉमन दिख रहा है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल उसी सीक्वेंस में लिखोगे जैसे ए के बाद सी है और यहाँ पर बी बचा हुआ है, ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल डी सी, और डी सी लिख दिया तो यहाँ पर ए हो जाएगा। इस तरीके से मैंने सिमिलैरिटी की एक कंडीशन नोट कर ली। देखिए आप इसके आर्डर पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये सिमिलैरिटी किससे हुआ, एंगल से ए से हुआ। अब यहाँ से देखिए ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो साइड पर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो अब हम स्टार्टिंग से फर्स्ट दोनों ए सी अपॉन डी सी बी अपॉन सी ए लास्ट दोनों, और फर्स्ट और लास्ट ए बी अपॉन डी ए, ये नोट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा एक सीक्वेंस होता है इसलिए मैं नोट कर लेता हूँ। अब हमें ए सी स्क्वायर चाहिए। अब आप ध्यान से देखो ए सी कहाँ पर, ए सी यहाँ पर है, यहाँ पर, इसका मतलब लास्ट हम ना लिखे होते तो भी हमारा काम चल जाता। तो हम लिखेंगे ए सी अपॉन डी सी लिख लो। वैसे हमारे पास आंसर में सी डी है तो मैं डी सी को सी डी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर सी बी है तो सी बी को सी बी ही रहने देता हूँ, और ये सी ए है, सी ए को सी ए लिखा जा सकता है या ए सी लिख सकते हैं, दोनों एक ही फॉर्म में चाहिए। अब इसको ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर दो, मीन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये यहाँ पर गया तो सी बी इंटू सी डी हो गया। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। तो जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये प्रूव हो गया तो आप इसको लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या गिवन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 होता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में ये गिवन है, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो। तो हम पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं। अच्छा यहाँ पर गिवन भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप ऐसे गिवन भी नोट कर लो। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें गिवन है ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, दिस है proportional to PQ, QR and PM गिवन है। इस तरीके देखिए इसमें AC गिवन है और उसमें BC गिवन था जो हम लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और इसमें ये भी गिवन है कि AD एंड PM आर मीडियन का मतलब मिड पॉइंट पर होगा। और टू प्रूव आपको क्या लिखना है, देखिए टू प्रूव में हो गया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, इस तरीके से। तो अब हम ट्रायंगल बनाते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा पूरा जो गिवन था उसको तो मैंने नोट ही कर लिया, तो उसको नोट कर लिया तो कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट हो गया था आपके पास, तो ये रफ हो जाता है। सबसे पहले हमें दोनों ट्रायंगल बना लेने हैं, तो ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पर ऐसे। ए बी सी एंड पी क्यू आर, इसके नाम आपके पास ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली ऐसे गिवन है। ए डी मीडियन होता है तो ए डी भी आप साइड बना लोगे, यहाँ पर ए डी भी आपके पास साइड हो जाएगी, एंड पी एम मीडियन होता है तो पी एम भी आप मीडियन बना। देखिए आपने ये तो बना लिया, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। यहाँ पर क्या देख रहे हो, ए बी पी क्यू में है, ए बी एंड पी क्यू इसमें रिलेशन है, ए सी क्यू आर में, ए सी क्यू आर में हो गया, ए डी इसमें भी है, मीडियन में भी है। अगर आपके पास कोई एंगल मिल जाए, जैसे इंक्लूडिंग एंगल मिल जाता, इक्वल हो जाता,
तो हम लिख देते सिमिलर हो गया, या बी सी किसी तरीके से क्यू आर में लिख पाऊँ, तो ये सब कंडीशन यहाँ पर नहीं आ रही। तो आपको किसी भी तरीके से इनमें से कोई एक कंडीशन तो लाना ही होगा। तो अब हम एक कंडीशन ले आएंगे कोई। आइए हम लोग प्रयास करते हैं कि इसको सॉल्व किया जाए, यानी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लेते हैं यहाँ कॉन्स्ट्रक्शन। प्रोड्यूस्ड AD इक्वल टू DE एंड PM इक्वल टू MN, इस तरीके से हम प्रोड्यूस करेंगे। मीन AD को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं और DE तक ले आते हैं, इसी तरीके से PM को MN तक प्रोड्यूस कर लेते हैं। और इसके बाद लिखेंगे एंड ज्वाइन CE एंड RN। हम CE और RN को भी ज्वाइन कर लेते हैं, CE एंड RN। अब हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग नोट कर लेते हैं, प्रूव करके देखिए यहाँ से नोट कर लेते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में सबसे पहले ये होगा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE, इन दोनों की बात कर लेते हैं। ABD एंड CDE। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने सबसे पहले ये बोला है कि BD जो है वो इक्वल टू DC हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, AD इज मीडियन, ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद आप ये बोलोगे कि AD इक्वल टू DE, रीजन क्या होगा, बाई कॉन्स्ट्रक्शन, आपने बाई कॉन्स्ट्रक्शन कह लिया। देखिए दो साइड यहाँ पर इक्वल हो गया। उसके बाद एंगल D इक्वल टू एंगल D वर्टिकली अपोजिट, तो ये तो दो साइड इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल कैसा हो गया, ये कॉन्ग्रुएंसी हो रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हम देखिए BD है आपके पास, इसका मतलब A हो गया, यहाँ AD है तो D नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ट्रायंगल दिस है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऐसे यहाँ पर DC है तो A नोट, DC है तो इसमें देखिए ट्रायंगल दूसरे में DC, इसका मतलब E हो गया। और यहाँ से एंगल, यहाँ D है तो D नोट कर लेंगे जो भी गिवन है। उसके बाद ये एंगल तो इक्वल है ही है, एंगल लिख लिया गया। ABD में आपने AD लिखा है, इसका मतलब B नहीं लिखा तो B लिखोगे। यहाँ पर ED नोट किया है, इसका मतलब C लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपने कॉन्ग्रुएंसी की एक आर्डर में नोट कर लिया। तो आर्डर में नोट किया है। अब इसी के बाद हम लोग आ जाते हैं वापस, और वापस आते ही यहाँ पर हमें तुरंत मिल गया कि AB इक्वल टू AB फर्स्ट और लास्ट, इसका मतलब CE EC। और ये जो हुआ आपके पास साइड एंगल साइड से हुआ था, और ये CPCT से हो गया। आपने AB इक्वल टू EC नोट कर लिया, AB इक्वल टू EC। तो आप यही लिखोगे सिमिलरली जैसे हमने इधर इस ट्रायंगल में लिखा, सिमिलरली इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल MNR। देखिए मैं ट्रायंगल और सिमिलैरिटी की कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ यहाँ, नहीं तो मुझे आर्डर में लिखना होता। सिमिलरली मैंने लिख लिया PQ इक्वल टू RN। इसको मैं चाहूँ तो फर्स्ट लिख दूँ, इसको सेकंड लिख दूँ, नोट कर लेता हूँ कि हमें याद रहे, कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। अब आप देखिए कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी, वो गिवन कंडीशन ये है, इन ट्रायंगल, आप ऐसे नोट कर लो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM गिवन।
ये गिवन था, अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ हमने गिवन में यही नोट किया है। देख लो, ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन क्यू आर। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन, ये गलत नोट हुआ है क्यू आर, इसमें हमें पी आर नोट करना था, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ, ये पी आर होना चाहिए। पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये ए डी अपॉन पी एम इस तरीके से हमारे पास होना चाहिए था। तो ये मैंने नोट कर लिया। अब इसी में सब वैल्यूज को मैं पुट करूँगा जो हमारे पास होगी। देखिए क्या क्या वैल्यू हमारे पास है। हमें ये मिला है यहाँ पर कि ए बी जो है वो ई सी के इक्वल होता है, ए बी ई सी के इक्वल होता है अपॉन पी क्यू जो होता है, यहाँ से देखता हूँ कि पी क्यू आर एन के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आर एन लिखा जा सकता है। ए सी यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं, ए सी अपॉन पी आर ही रहने देते हैं। और ए डी को हम 2AD लिख सकते हैं, मतलब 2 से देखिए ए डी अपॉन पी एम ऐसा गिवन है। अगर मैं 2 से दोनों में मल्टीपल कर दिया तो गलत नहीं होगा। और 2AD कहते ही जैसे आपने कहा 2AD, आप यहाँ पर लेंथ देखो, अगर मैंने कहा 2AD, AD का डबल तो ए नहीं हो जाएगा, इसी तरीके PM का डबल PN हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी मैं नोट कर सकता हूँ कि AE अपॉन PN, ऐसा आप नोट कर सकते हो। इसे नोट कर EC RN नोट किया है, EC दिस हुआ, RN आपके पास दिस हुआ, AC PR नोट कर लिया, AC PR इस तरीके से नोट कर लिया, AE PN नोट कर लिया, दिस AE PN इस तरीके से। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल की साइड प्रोपोर्शनल है। तो सिमिलैरिटी आप कैसे लिखोगे, आइए सिमिलैरिटी लिखने का एक सीक्वेंस हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखो EC AC AE, इसमें क्या गिवन है। देखिए EC A यही तो है, EC A ही है, और इसमें RN PR, तो RN PR मतलब RPN ये है। तो इन्हीं में हमें सिमिलैरिटी निकालना है। अब देखिए यहाँ पर EC है तो जो एब्सेंट है वो नोट करो। यहाँ पर एब्सेंट A है, ट्रायंगल दिस। दूसरे में AC गिवन है, AC गिवन है तो E एब्सेंट है, E नोट कर लो। इसी तरीके से थर्ड में AE है तो यहाँ पर C हो जाएगा इस तरीके से। सिमिलर ट्रायंगल RN है तो RN है, क्या एब्सेंट है यहाँ पर, P एब्सेंट है। इसी तरीके से PR है, PR यहाँ गिवन है तो N एब्सेंट है, और यहाँ पर PN गिवन है तो R एब्सेंट है। तो ये हम सिमिलैरिटी इस तरीके से एक आर्डर में अपने नोट कर सकते हैं। तो इस आर्डर का विशेष महत्व होता है हमेशा, अगर आर्डर गलत कर दोगे तो सिमिलैरिटी गलत हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे कभी गलतियाँ न कीजिएगा। अच्छा, यहाँ से आपको ये मिल गया कि इसमें एंगल A जो होगा, इस तरीके से आप नोट कर सकते हो कि एंगल A इक्वल टू एंगल P के इक्वल हो जाएगा, मतलब फर्स्ट के इक्वल। A और P है क्या, हम लोग यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर एंगल A जो है वो ये हो जाएगा, एंगल P ये हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से देखें तो हमें थोड़ा सा लेंदी होगा। हम क्या करते हैं, इनके कोई नाम लिख देते हैं। जैसे इस ट्रायंगल में इस एंगल को 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ। तो अब हमने क्या बता दिया आपको कि ये जो 2 है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, यही बोला आपसे। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं यहाँ पर देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पर इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। अब हम यहाँ एक बार फिर से लिखते हैं कि सिमिलरली जैसे मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन किया और राइट हैंड साइड पे निकाला, इन दोनों ट्रायंगल्स में ऐसे निकाला, और यहाँ से ये निकाल लिया कि 2/4 के इक्वल होगा। वैसे हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 जो है वो 3 के इक्वल होगा। तो आप यही लिखोगे सिमिलरली 1 इक्वल टू 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इसको थर्ड नोट कर लो, इसको फोर्थ नोट कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। तो ऐसे आप ऐड करोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखिए इन दोनों लेफ्ट साइड को एक साथ, राइट साइड को एक साथ, ऐसे मैंने ऐड कर लिया। तो ऐड करने में सब इक्वल हैं तो इसलिए कोई फर्क नहीं होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखिए यहाँ से एंगल 1 एंगल 2 अगर देखा जाए दोनों तो एंगल A हो जाएगा, टोटल एंगल A इंटू एंगल BAC। मीन आप एंगल BAC भी लिख सकते हो, BAC इक्वल टू एंगल 3 और 4 मिला के क्या हो जाएगा, 3 और 4 ये दोनों मिला दिया जाए तो QPR हो जाएगा। यहाँ पर हम नोट करेंगे QPR।
तो इसको हम QPR नोट कर लेते हैं। ये हो गया QPR। अब इन ट्रायंगल्स में देखा जाए तो काफ़ी कुछ इजी हो गया है आपके लिए। अब हम क्या करते हैं, ये नोट करते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इस तरीके से मैंने नोट किया। देखिए ABC PQR में जो गिवन था उसी कंडीशन से, जैसे आपके पास ये तो गिवन ही है पहले से, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। दिस देखिए आप यहाँ पर AB अपॉन PQ AC अपॉन PR ऐसे, तो इंक्लूडेड एंगल भी तो अभी आपने निकाल लिया, एंगल A इक्वल टू एंगल P अभी आपने निकाल लिया, तो हम वो भी नोट कर लेंगे कि इंक्लूडेड एंगल भी, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P, साइड प्रोपोर्शनल और इंक्लूडेड एंगल इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। इस तरीके से आपने सिमिलैरिटी निकाला। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आके प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। एक बार दो बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरीके से हमारे पास एक वर्टिकल पोल होता है। वर्टिकल पोल आपके पास ऐसे हो गया, एक वर्टिकल पोल हो गया, इस पोल को आप AB कह सकते हो, और इसकी जो शेडो होती है 6 मीटर इसकी लेंथ होती है, 4 मीटर इसकी शेडो होती है। तो ये 4 मीटर आपके पास शेडो होती है, ऐसे आपके पास ये बन गया, इसको आप ट्रायंगल बना सकते हो। इसी तरीके से एक टावर भी होता है, टावर की लेंथ कुछ ज़्यादा होती है, ज़्यादा कुछ लेंथ हो गई, और इसके शेडो ज़्यादा होती है। शेडो आपका 28 मीटर गिवन है, इसकी मतलब लेंथ भी तो ज़्यादा होगी। तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी, यही मैं कहता हूँ कि PQR होगा, और इसको ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है आपके पास कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट को हम लोग H नोट कर लेते हैं, तो H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहाँ पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यही नोट करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखिए इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल P, उस शैडो सेम टाइम पर शैडो अगर होए तो एंगल, इसका मतलब ये एंगल A इक्वल टू एंगल P है, ठीक है, सेम टाइम शैडो, सेम टाइम। और एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, वर्टिकली होता है, पोल हमेशा वर्टिकली होता है, स्टैंड अप होता है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR हो जाएगा। और सिमिलैरिटी की कंडीशन होती है AB अपॉन PQ, इसमें एंगल एंगल लिख लेना आप लोग, AB इक्वल टू PQ BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR, ऐसे नोट कर लेना। और इसमें अब सबकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। AB आपके पास 6 हो गया, PQ आपके पास H हो गया, BC आपके पास 4 हो गया, एंड QR आपके पास 28 हो गया दिस। और इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या कहोगे, इस H को इस साइड ले जाओ, तो H इक्वल टू 6 आपके पास यहाँ रहेगा, 28 यहाँ पर आएगा, 6 इंटू 28, और ये 4 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। मतलब ये क्रॉस मल्टीपल करके आप लोग चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं लगता प्रॉब्लम होगी। तो 4 7 जा 28 हो जाएगा, और जब इसको आप मल्टीपल करोगे H इक्वल टू 6 7 जा 42। और ये अभी किस में गिवन था, मीटर में गिवन है या सेंटीमीटर में, वैसे मीटर में ही होगा, तो ये मीटर में ही गिवन है, इसलिए ये मीटर हो जाएगा आपका आंसर। जो भी आंसर आपका आया वो मीटर में आ जाएगा। तो ये मैं नोट कर लूँगा कि ये मीटर हो गया, दिस मीटर, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों के पास होता है। 16 क्वेश्चन क्या होता है ये देखते हैं।
इसके पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको। देखिए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC PQR रेस्पेक्टिवली वेयर ABC PQR सिमिलर, प्रूव दैट AB अपॉन PQ AD अपॉन PM। इस तरीके से सिमिलरिटी की कंडीशन गिवन है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, आपके पास गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये सिमिलरिटी बहुत कुछ बता देता है। आल्सो AD एंड PM आर मीडियन, ये आपके पास मीडियन है। और उसके बाद टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसमें ट्रायंगल बना लेते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल हमारे पास ABC होता है, इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल होता है। इसके नाम हम लोग नोट कर लेते हैं ABC एंड PQR। यहाँ पर भी हमें बताया गया है कि AD आपका मीडियन होगा और इस तरीके से यहाँ पर PM भी मीडियन होगा। अब जो गिवन है हम उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रूफ और इसकी प्रूविंग पर आ जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल, या आप ऐसा लिखो कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये सिमिलरिटी आपके पास गिवन थी। तो सिमिलरिटी गिवन है, इसका मतलब हुआ कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR, ये भी गिवन है। एंगल B इक्वल टू एंगल, देखिए B यहाँ मिड वाला है तो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा बाई सिमिलरिटी, ये आप जानते हो। तो यहाँ पर एक बात और है, ये AB अपॉन आपने लिखा है PQ, यहाँ तो कुछ नहीं दिक्कत, लेकिन जो BC लिखे हो, BC देखिए BC आपने लिखा है, तो ये BC लिखे हो, BC को हम 2BD लिख सकते हैं, BC को 2BD लिख सकते हैं, 2BD अपॉन इसी तरीके से जो QR लिखा है, ये QR इसको 2QM लिख सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है, आप इसका रीजन लिखोगे बिकॉज AD एंड PM आर मीडियन, ये मीडियन है इसलिए आपने लिखा। तो अब आप ये लिखोगे AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, ये आपने नोट कर लिया। अब हम दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं, अपने उन ट्रायंगल्स की बात करते हैं जहां हमें सिमिलरिटी निकालना है, इसमें हम बात करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ये नोट करेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, देखिए अभी आपने नोट किया है और जो नोट किया है उसी को हम नोट कर लेते हैं। ये नोट किया है आपने AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, तो इसी को नोट करेंगे। AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM एज एबव, आप यही लिखोगे एज एबव, मीन आप पेज में जब लिखोगे तो ये उसके ऊपर ही सॉल्व हुआ होगा, तो वहाँ से लिखोगे एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। देखिए अभी तो आपने प्रूव किया था कि एंगल B एंगल Q सिमिलरिटी की कंडीशन से होता है, और वो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर देख लीजिए, ये मैंने बताया है एंगल B एंगल Q के इक्वल होता है।
तो ये कंडीशन भी मैंने नोट कर लिया। तो ये जो कंडीशंस होती है, देखिए यहाँ पर क्या आपने दिखाया, यहाँ पर यही दिखाया ए बी और बी डी, ए बी और बी डी ये साइड पी क्यू और क्यू एम के प्रोपोर्शनल हो गई, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। तो इस तरीके से अगर आप नोट करोगे तो आप क्या कह सकते हो, आप पूरा कह सकते हो कि हाँ ये तो सिमिलैरिटी की कंडीशन हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, और जैसे ही आपने सिमिलैरिटी लिखा आप ये लिखोगे ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम एंड ए डी अपॉन पी एम। अब आपको जो प्रूव करना है, जो आंसर देना है, वो हम देखेंगे कि हमें आंसर में क्या लिखना था। देखिए हमें आंसर में क्या लिखना था, आंसर हमारे पास जो लिखना था ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम, ये ए डी अपॉन पी एम नोट करना था, तो ए डी अपॉन पी एम मैं नोट करूँगा। देखिए आपके पास है तो पूरा प्रूव आपने किया है, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम, तो आप लिखोगे देयरफॉर ए डी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, हैंस प्रूव। और ये वाला ये सिमिलैरिटी की कंडीशन से होगा, इसमें कुछ अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग जानते हो। तो इस तरीके से आज हमने इसके रिमेनिंग 6.3 के जो भी क्वेश्चन थे, ये 6.3 के सभी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए आपके साथ। तो आपके साथ सब क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, मुझे नहीं लगता कोई डाउट्स होगा। हाँ, हो सकता है आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ स्टेप ना समझ में आए हों, ऐसा भी हो सकता है, तो आप मुझे बता सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए आपके पास ये सभी क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किया, 12, 13, 14, 15, 16, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली मीडियन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा और इसके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके बाद भी अगर कहीं डाउट्स रहता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, या मेरा नंबर्स होगा तो कांटेक्ट कर सकते हो, मेल आईडी के द्वारा कांटेक्ट वैसे आप लोगों के पास होता है, तो देख लीजिएगा। अगर कहीं उसके बाद भी डाउट्स होता है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।